कल यानी कि 24 अक्टूबर को देश भर में दशहरा मनाया गया, मगर इस दौरान मैंने कई लोगों को रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते हुए सुना जिसका जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। जी हाँ, बहुत से लोगों को रावण से बहुत लगाव है। वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि रावण इतना बुरा भी नहीं था। ठीक है, पता है उसने सीता माँ का अपहरण किया, पर ज़रा उसकी पॉजिटिव साइड भी तो देखो। पता है वो कितना बड़ा विद्वान था, सारे वेद शास्त्र पुराण सब कुछ उसने पढ़ रखा था, इतनी कमाल की वीणा भी बजाता था, शिव भक्त था, ब्राह्मण भी था। जलाने लग गए पुतला ऐसे ही। पॉजिटिव साइड देखा करो। तो इसके हिसाब से तो हम इन पेंटिंग्स को देखें तो ये भी बहुत खूबसूरत हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन सुंदर पेंटिंग्स को किसने बनाया है? इन्हें बनाया है अडोल्फ हिटलर ने। क्या आप जानते हैं कि वो एक बहुत स्किल्ड पेंटर था? अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो एक स्किल्ड पेंटर था तो आप उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे? या फिर इसे ले लीजिए, अहमद उमर सईद शेख। ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टेररिस्ट था। 1994 में इसने 3 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन टूरिस्ट का किडनैप किया था, वो भी इंडिया में। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक की गई तो इंडियन सरकार ने 3 टेररिस्ट को रिलीज किया था, उनमें से एक ये भी था। बाद में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की किडनैपिंग में भी ये महाशय इन्वॉल्व थे और 9/11 में भी इनका हाथ बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये भाई साहब इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्हें प्रेस्टीजियस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया था। उस यूनिवर्सिटी में अपने दिनों में ये चेस चैंपियन था। साथ ही साथ इसे 5 भाषाएं भी बोलनी आती थी। तो क्या इस इंटेलिजेंस की वजह से ये बुरा इंसान अच्छा हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं। सेम थिंग रावण के लिए भी एप्लीकेबल है। रावण चाहे कितना भी पावरफुल, कितना भी टैलेंटेड या ज्ञानी क्यों ना रहा हो, मगर सीता का अपहरण करके उसने किया तो क्राइम ही था। तो भला वो कम बुरा कैसे हो सकता है? तो वहीं सोचने वाली बात तो ये है कि कुछ लोग आज भी लोगों की आइडेंटिटी को देखकर उन्हें अच्छा या बुरा कहते हैं, ना कि उनके कर्मों को देखकर। बल्कि लोग भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं कि ये इंसान मेरी कास्ट का है, ये मेरे धर्म को मानता है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ ये भी उसकी पूजा करता है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि ये अच्छा इंसान है। रावण के द्वारा की गई और भी बहुत सी एट्रोसिटीज यानी कि क्रूरता के बारे में बताया गया है उत्तरकांड में। तो चलिए जानते हैं। रावण ने अपने हाफ ब्रदर कुबेर पर हमला किया, फिर लंका और पुष्पक विमान उससे छीन लिया। इसके बाद फिर उसने कुबेर के दूत को मारा और राक्षसों ने उसकी डेड बॉडी को खाया। रावण वहां गया जहां राजा मरुत यज्ञ कर रहे थे और वहां पे साधुओं को मारा और उनका खून पिया। तो इन सब से हमें देखने को मिलता है कि रावण न सिर्फ एक ऐसा राक्षस था जो हत्यारा था, बल्कि रॉबर था, साथ ही कैनिबल भी। तो पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि रावण एक स्कॉलर, शिव भक्त और ब्राह्मण कैसे हो सकता है, बल्कि पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक स्कॉलर, शिव भक्त और ब्राह्मण भी रावण हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि राम से जो लड़ाई थी वो एक अलग बात है, पर रावण कितना कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर था, अपने राज्य में कितना अच्छे से शासन करता था वो तो देखो। तो उनको मैं बता दूं कि एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सजेस्ट करता हो कि रावण एक अच्छा राजा था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। इनफैक्ट जब शूर्पणखा रावण के पास आती है तो वो कुछ इस तरीके से उसे क्रिटिसाइज करती है। अरण्यकांड चैप्टर 33 में वो कहती है कि रावण वल्गर, प्लेजर से एडिक्टेड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसके अलावा उसमें लालच तो कूट कूट कर भरी हुई है। शूर्पणखा कहती है कि वो जनता की सुनता नहीं है, अपने देश को प्रोटेक्ट भी नहीं करना चाहता। रावण तू एक बेवकूफ है जिसके चारों तरफ ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स बैठे हैं जिन्हें खुद में बुद्धि की हीनता है। ये सब सुनने के बाद रावण का रिएक्शन क्या होता है? आखिरी श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि एरोगेंट रावण इन सब चीजों को सुनता है और अपनी गलतियों के बारे में सोचता है। अभी यहाँ पर तीसरा आर्गुमेंट इस बात को लेकर उठाया जाता है कि रावण ने सीता का अपहरण तो किया क्योंकि उसे अपनी बहन का बदला लेना था। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए थे। रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी शूर्पणखा की कहानी समझते हैं। लोगों को लगता है कि ये कहानी बहुत सिंपल है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को प्रपोज किया, लक्ष्मण ने रिजेक्ट किया और बदले में नाक कान काट दी शूर्पणखा की। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा गया है, चलिए जानते हैं। अरण्यकांड के चैप्टर 17 और 18 में इसका मेंशन किया गया है। शूर्पणखा राम के पास जाती हैं शादी की मांग करने के लिए। चैप्टर 17 के श्लोक 27 और 28 में लिखा गया है कि वो सीता को इंसल्ट करती हैं। सीता को बदसूरत, डिफॉर्म्ड, डिसफिगर्ड, फियरफुल विमेन विद अ फ्लैट बेली, ये सारी चीजें वो कहती हैं। वो कहती हैं कि वो सीता और लक्ष्मण को खा जाएंगी और राम को बोलती हैं कि वो उनके हस्बैंड बने। तब राम शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। तो वो लक्ष्मण से पूछती हैं शादी करने के लिए। लक्ष्मण रिजेक्ट करके वापस राम के पास शूर्पणखा को भेज देते हैं।
और फिर शूर्पणखा कहती है कि वो सीता को खा जाएगी। एक्चुअली में वो सीता को मारने की कोशिश भी करती है। फिर लिखा गया है कि लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं एक तलवार का इस्तेमाल करके। कई लोगों का पर्सपेक्टिव इस चीज को लेकर इस तरीके से शेप किया जाता है कि एक औरत को एक आदमी के द्वारा मारा गया, मगर जरा ये सोचो, क्या शूर्पणखा के बदले किसी पुरुष ने सीता को मारने की कोशिश की होती और लक्ष्मण उसकी नाक कान काट देते तो क्या वो गलत कहलाते? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या रावण ने सही में सीता का अपहरण इसीलिए किया था ताकि वो अपनी बहन के अपमान का बदला ले सके? तो इसका जवाब फिर से वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। जब शूर्पणखा रावण से मिलने आती है तो कभी भी वो ये नहीं कहती है कि मेरा बदला लो, बल्कि शूर्पणखा रावण से कहती है कि ये देखो कितनी अच्छी औरत है, कितनी सुंदर औरत है जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया। फिर वो झूठ कहती है रावण से कि उसने एक्चुअली में सीता को लाने की कोशिश की थी, इसीलिए लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। और वो रावण को भड़काने के लिए कहती है कि अगर तुम सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो राम को जाकर मार दो। तो इन बातों में कहीं भी रिवेंज का इंटेंशन तो दिखता नहीं है। एक फाइनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये उठाई जाती है कि रावण ने कभी सीता मैया से कोई छेड़छाड़ की ही नहीं। रावण ने सीता का अपहरण तो किया, पर कितनी इज्जत और सम्मान से रखा, कुछ भी जबरदस्ती तो की ही नहीं। इस चीज का जिक्र मैं डिटेल में नहीं करना चाहूंगी। अगर आप चैप्टर 49 to 52 पढ़ेंगे अरण्यकांड का तो आपको दिख जाएगा कि रावण ने क्या क्या किया था सीता के साथ। तो आपको खुद ही रावण पर बहुत गुस्सा आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इन चैप्टर्स को पढ़ना। सुंदरकांड के चैप्टर 22 श्लोक 8 और 9। रावण सीता माँ को धमकी देता है। वो कहता है कि मैंने डेडलाइन रखी है तुम्हारे लिए 2 महीने की। अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो तुम्हें किचन में भेज दिया जाएगा, वहां तुम्हें पकाया जाएगा और तुम मेरा नाश्ता बनोगी। किसी भी एंगल से ये कोई रिस्पेक्टफुल बिहेवियर लगता है क्या आपको? यहाँ तक कि उसके भाइयों ने भी उसका बहिष्कार ही कर दिया था। सिर्फ विभीषण ही नहीं बल्कि कुंभकर्ण को भी लगता था कि रावण गलत कर रहा है। युद्धकांड चैप्टर 63। कुंभकर्ण रावण से कहता है कि दुष्कर्म करने वाले का पतन होता है और तुम्हारे पाप की सजा भी जल्द ही तुम्हारे सामने आ गई है। तो जब रावण के भाइयों को भी उसकी गलतियां पता थी तो ऐसा क्यों है कि आज के दिन भी लोग अपनी जस्टिफिकेशन बनाते हैं रावण के फेवर में कि रावण तो बहुत अच्छा था। मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि भला आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हर बहन को रावण जैसा भाई मिलना चाहिए। मतलब हद होती है मूर्खता की। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी बातें करने वाले लोगों को थोड़ी तो बुद्धि आएगी और भविष्य में वो ऐसी बातें नहीं करेंगे।